नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से आप कैसे ये जान सकते हैं कि जिससे आपकी शादी हो, स्पाउस है या लाइफ पार्टनर है या पार्टनर है जो विवाह नहीं करते पर साथ रहते हैं, तो वो किस तरीके का व्यक्ति हो सकता है, कैसा स्वभाव, चरित्र, गुण, अच्छे बुरे पक्ष कैसे उसको देखा जाता है, उसको कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र चलाते हैं, उसको आज समझेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर नीचे दिखाया जा रहा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो कंसल्टेशंस हो या ज्योतिष कोर्सेज हों। तो हम यहाँ पे अपने विषय को बढ़ाते हुए आगे जानेंगे कि ज्योतिष में, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं और कौन से वो मेथडोलॉजीज, टेक्निक्स हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि जिससे आपका शादी ब्याह हो, यानी पति या पत्नी, स्पाउस, लाइफ पार्टनर, या फिर जो भी आपका पार्टनर है, कि अगर आपका विवाह नहीं भी हुआ है और आप साथ रहते हैं, कई वर्ष हो चुके हैं, तो वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक पार्टनर एक होता है आपके जीवन में, वो अपनी कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं। तो उसमें कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं। मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं कि मैरिज को लेकर के कुंडली में कैसे आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं कि शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, फॉरेन स्पाउस, शादी अच्छी चलती है या अलग हो जाते हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए गए हैं। इसको आप ऊपर देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे और भी वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। पर हम यहाँ पे कुछ एक सिंपल चीज़ों को आज बताएंगे और उन्हीं 3-4 चीज़ों को आप अगर जज कर लेते हैं प्रॉपरली, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जो भी आपके जीवन में व्यक्ति है जिससे आपका शादी ब्याह हो सकता है, पति या पत्नी कोई भी या पार्टनर जो भी बन सकता है, तो वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी हैं, वो उससे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे कई बार एक भ्रांति होती है कि लोगों को लगता है कि खाली कोई एक ग्रह ही किसी हमारे पार्टनर को डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डायनामिक होती है। अब आप अपनी कुंडली भी देखेंगे तो उसमें लग्न है, सूर्य है, चंद्रमा है, बाकी ग्रह सारे कहीं ना कहीं बैठे हैं, वो सब मिला करके आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं कि इस तरीके के व्यक्ति आप होंगे, ये अच्छा पक्ष होगा, ये बुरा पक्ष होगा, ऐसा आपका जीवन होगा, ऐसे आपके जो है गुण और दोष होंगे, ये सब उससे देखने मिलता है। तो जब हम ऐसे ही पार्टनर के बारे में बात करते हैं तो कोई एक ग्रह अकेले दम पे पर्सनालिटी जज नहीं कराता है। तो मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम एक जो है अलग अलग करके जोड़ के जब देखते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें मिलता है कि इस तरीके का व्यक्ति हमारे जीवन में रह सकता है, उससे शादी ब्याह हो सकता है, उसके साथ जीवन बीत सकता है। तो अब उसको देखने के लिए 3-4 चीज़ें आप देखिए। पहला जो होता है, सबसे बड़ी बात होता है तिथि का स्वामी। तो तिथि का स्वामी यानी कि अब जैसे आप किसी दिन आपका जन्म होता है, सोमवार से लेके रविवार के बीच में कभी कोई दिन आप पैदा हुए होंगे, तो वो हो गया वारेश, जिस दिन आपका जन्म हुआ। मान लीजिए आप सोमवार को पैदा हुए तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा के दिन पैदा हुए। ऐसे ही तिथि होती है, महीने में 30 तिथियां पड़ती हैं, तो उन 30 तिथियों में किसी एक तिथि में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ होगा। तो अब तिथि की जो है टेबल है, उसमें आप अपना चेक करें कि जिस तिथि में आपका जन्म हुआ उसका स्वामी ग्रह कौन है। तो वो जो ग्रह होगा तिथि का स्वामी, वो सबसे पहले नंबर पे विवाह दिखाता है, मैरिज और रिलेशनशिप दिखाता है। तो वो हमें ये बताएगा कि उसकी जो प्लेसमेंट है कुंडली में, कि तिथि का स्वामी कहाँ बैठा है, वो हमें सबसे पहले ये बताएगा कि विवाह का हाल कैसा रहेगा, पति या पत्नी जो भी पार्टनर होगा वो कैसा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तिथि का स्वामी, और वो कहीं भी हो, कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, चंद्र, केतु को छोड़कर बाकी 8 ग्रह तिथि के स्वामी बनते हैं, एक्सेप्ट केतु। तो इसमें वो कोई भी ग्रह अगर आपके तिथि के मुताबिक जो भी तिथि का स्वामी है उसको आप जन्म कुंडली में देखिए। अब तिथि का स्वामी जितना बली स्थिति में है, जितना अच्छा है, मान लीजिए शुक्र तिथि का स्वामी बना और केंद्र में बैठा, अच्छे त्रिकोणों के साथ संबंध बनाया, अच्छे योग बना दिए, धन योग बना दिया, राजयोग बना दिया, या 7वें 10वें भाव में 9वें भाव में बैठ गया, तो इससे क्या पता चलेगा कि
जो भी विवाह हो, जिसके साथ भी हो, तो वो एक तो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए स्वभावतः, और दूसरा विवाह जो है वो भाग्योदय देगा कि जीवन में तरक्की है। शुक्र जो है वो संपदा, संपत्ति, समृद्धि, सुख, प्रेम, भावनाओं, इनका कारक भी होता है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई आपको सबसे पहले तिथि के स्वामी की स्थिति देखनी है। वो मैरिज की कंडीशन बताएगा कि भैया शादी चलेगी कैसी, अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। दूसरा, जिससे शादी होगी वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो तिथि के स्वामी को अब आपको कोई भी कहीं भी बैठा हो, तो अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हैं कि हर ग्रह अलग अलग राशियों में बैठने पर और हर ग्रह अलग अलग भावों में बैठने पर क्या रिजल्ट देता है। तो वो आप ऊपर जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आई बटन क्लिक करें, उसमें पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें जो आपकी कुंडली में वैलिड पॉइंट बैठेगा, मान लीजिए आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा तिथि का स्वामी बना और चंद्रमा जो है मान लीजिए चौथे भाव में है, तो अब आप जैसे वीडियोस आपको देखने हो तो उसमें 4th हाउस मून, चौथे भाव में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देता है। और मान लो अगर वो जिस राशि में बैठा है, मान लो मकर राशि में बैठा है, तो मून इन कैप्रिकॉर्न कि मकर में चंद्रमा कैसा होगा, तो दोनों आपको वीडियोस मिलेंगे। प्लैनेट्स इन हाउसेस, प्लैनेट्स इन ज़ोडिएक साइंस, तो राशि और भाव दोनों में ग्रह अलग अलग कैसे फंक्शन करते हैं, दोनों को जब आप मिला के देखेंगे तो आपको सामने स्पष्ट दिखाई देगा पहला पॉइंट कि ऐसा पार्टनर हमारे जीवन में ऐसे गुण वाला मिलेगा। तो इसमें ये पार्ट आता है। दूसरी बात आती है तिथि के स्वामी का नक्षत्र भी देखिए। तो जो तिथि का स्वामी है वो किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के भी व्यक्ति के भीतर गुण आएंगे। तो अब अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र हैं, तो उन 27 नक्षत्रों में किसी न किसी एक नक्षत्र में वो बैठा होगा। जिस नक्षत्र में वो बैठा है उस नक्षत्र के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी जो है स्पाउस को गवर्न करेंगे, दिखाएंगे कि ऐसा पर्सनालिटी व्यक्ति का होगा। पहला पॉइंट तो हो गया हमारा जो सबसे पहले तिथि का स्वामी, और वो कहाँ बैठा, किस राशि में, किस भाव में, किस नक्षत्र में, ये पहले नंबर पे गवर्न करेगा पर्सनालिटी। नेक्स्ट जो आता है वो है 7वें भाव का स्वामी। 7वां भाव जो है वो मैरिज का माना गया, विवाह का माना गया, और जो हमारा लाइफ पार्टनर। तो 7वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में गया, सेम चीज़, उसका भी भाव, उसकी भी राशि, उसका भी नक्षत्र आपको देखना है। तीनों के लक्षण जो है आपको अपने पार्टनर में दिखाई पड़ेंगे। तो 7वें भाव का स्वामी कोई भी बने, कोई भी जो ग्रह है, अब मान लीजिए वो किसी भी राशि में चला गया, और अगर वो बली है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, विवाह को लंबा चलाता है, सुखद रखता है, अच्छा जीवन दे पाता है। और मान लीजिए अब कोई ग्रह डिपेंड करता है कि अब जैसे क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रह जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा, अब जैसे सूर्य मंगल अगर 7वें भाव के स्वामी बनते हैं तो भले ही वो बली हों, वो विवाह चलाने में तो मदद करते हैं, बट वो ईगो इश्यूज दे सकते हैं, करियर ओरिएंटेशन ज़्यादा दे सकते हैं। तो उसमें व्यक्ति महत्वाकांक्षाएं, हो सकता है पार्टनर आपका महत्वाकांक्षी बहुत है, तो आपके पारिवारिक जीवन पे, घर परिवार पे उतना समय नहीं दे पाते। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। अगर सौम्य ग्रह हैं, जैसे चंद्र है, शुक्र है, बुध है, गुरु हैं, ये सब 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, केंद्र त्रिकोणों में, अच्छे राशियों में बली हो जाते हैं, तो ये जनरली एक कमिटेड, अच्छा चलने वाला, सौहार्दपूर्ण जो एक वैवाहिक जीवन होता है उसे प्रदान करते हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी पीड़ित हो जाता है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, वक्री हो गया है, शत्रु राशियों में बैठने पे, राहु, केतु, मंगल, शनि, इनसे पीड़ित हो रखा है, या नवांश में उसकी स्थिति ठीक नहीं चली गई है, तो वहाँ पे फिर कष्ट होंगे वैवाहिक जीवन में, अच्छा नहीं मानते। तो वो किसी भी प्रकार के कष्ट दे सकता है कि भाई मामूली लड़ाई झगड़े, मतभेदों से ले करके अलगाव तक की स्थितियाँ बना सकता है। वो डिपेंड करता है पूरी कुंडली के ऊपर। पर क्योंकि हमारा टॉपिक है खाली कि पार्टनर कैसा हो, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, 7वें भाव का स्वामी कहाँ गया, जिस भाव में गया। मान लो 7वें का स्वामी मंगल बना, मंगल 9वें भाव में चला गया, तो अब 9वें भाव में गया तो वो 9वें भाव में मंगल जैसा होता है उसके लक्षण आएंगे, फिर जिस राशि में बैठा उसके लक्षण आएंगे, और फिर जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र के लक्षण आएंगे। तो सेम चीज़ कि भाई आपको जो है हमने कहा कि ऑलरेडी वीडियोस हमने हर ग्रह के कि हर ग्रह एक राशि में और एक भाव में बैठने पे कैसे परिणाम देता है, शुभ अशुभ दोनों एक्सप्लेन किए गए डिटेल में। उन वीडियोस को आप देखेंगे तो एक जो मैंने आपको कहा कि कोई एक ग्रह पर्सनालिटी नहीं डिसाइड करता, पूरी कुंडली बनती है तब एक पर्सनालिटी सामने आती कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा। तो उसमें
पहले पे हम तिथि के स्वामी को देखते हैं, दूसरे में 7वें भाव के स्वामी को देखते हैं जन्म कुंडली में। ऐसे ही सेम चीज़ आपको नवांश कुंडली में 7वें भाव के स्वामी के साथ देखनी है। तो नवांश में D9 में जो 7वें भाव का स्वामी है वो कहाँ गया है, वो भी उसका भी नक्षत्र देखेंगे, उसका भी भाव देखेंगे, उसका भी राशि देखेंगे। तो ये 3 पहले हो गए, तिथि, फिर उसके बाद 7वें का स्वामी लग्न में और 7वें का स्वामी नवांश में। चौथा पॉइंट आता है चंद्रमा। चंद्रमा नवांश में, लग्न में नहीं, नवांश में जिस नक्षत्र में, जिस राशि में, जिस भाव में बैठा है, हाँ, और उसको आप देखें। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि आपको एक अपनी कुंडली से पार्टनर की कुंडली बनानी है, तो कैसे करेंगे? अपने नवांश में, आपकी जो नवांश कुंडली है उसमें जो 7वां भाव है उसको आप लग्न बना दीजिए। मान लीजिए आपके नवांश में मेष लग्न आ रहा है, हाँ, और 7वें में तुला राशि पड़ रही है, तो अब तुला को आप लग्न बना दीजिए, बाकी ग्रह वैसे वैसे रोटेट हो जाएंगे और इसे अज्यूम करिए, इसे मानिए कि ये आपकी पति या पत्नी पार्टनर की कुंडली है। अब इसमें जैसे ग्रह बैठेंगे, जिस राशि जिस भाव में जैसे योग बनाएंगे, ये हूबहू एग्जैक्ट पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेगा आपके पार्टनर का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसमें जो लक्षण गुण आ रहे हैं उससे विपरीत या अलग तरीके का व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है और कोई लिव इन रिलेशनशिप है, या लोग आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में, या फिर कुछ समय रिलेशनशिप रहे फिर टूट गए, तो ये बात भी देखने मिलेगी कि कैटेगरी ऑफ पीपल, कि ये कैटेगरी ऑफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हैं, कि वो कैटेगरी एक टाइप, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो कैटेगरी कौन सी है कि इस तरीके के तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें इसी तरीके के लोग जिंदगी में अक्सर मिलेंगे, उससे तुम नहीं बच सकते हो। तो वो कैटेगरी ऑफ पीपल जो है वो भी आपको नवांश से ही दिखता है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उसमें क्या रहेगा? 7वें भाव को नवांश में जो भी पड़ रहा है, 12 लग्नों में से कोई भी आपका लग्न होगा, और उसमें 7वें भाव में जो भी राशि है उसको आप लग्न में बना दीजिए, और उसमें अज्यूम कीजिए कि ये पार्टनर की कुंडली है, पति पत्नी की कुंडली है, और या जो लॉन्ग टर्म पार्टनर जो भी, तो उसकी। अब उसमें जो गुण आएंगे उससे एक एक चीज़ की, इस व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, गुण, दोष, काम, पैसा, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार की बातें, एक एक चीज़ उसमें पता चलती है। इसको कैसे जज किया जाता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप ऊपर देख सकते हैं, उसको भी आई बटन में दिखाया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसका लिंक, कि उसमें एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है कि कैसे 7वें भाव को लग्न में बना करके पार्टनर की कुंडली को अज्यूम करते हुए जज किया जाता है। तो वो भी आप उसको देखें। और उसमें ही अब जो मैंने चंद्र की बात कही थी, तो जब आप ये कुंडली बनाएंगे 7वें को लग्न बना के, इसमें देखें कि चंद्रमा कहाँ गया है, क्योंकि चंद्रमा मन है, तो पार्टनर की कुंडली बनी, तो अब चंद्रमा क्या होता है? पर्सनालिटी। सूर्य चंद्र लग्नेश, ये पर्सनालिटी है। तो सूर्य को देखें कहाँ बैठा, चंद्र को देखें कहाँ बैठा, और लग्नेश जो बना, मतलब 7वें को जो लग्न बनाया उसका स्वामी ग्रह, मान लो तुला लग्न बना, तो तुला लग्न नवांश में बना, 7वां मेष आ गया, मेष को आपने रोटेट किया, पार्टनर की कुंडली एज्यूम करी, तो वहाँ से मेष का स्वामी कौन? मंगल। तो मंगल कहाँ गया है, किस राशि भाव नक्षत्र में गया, इसको आप देखें। तो नवांश में नक्षत्र अलग से आपको सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हो तो मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट ये बात रहती है कि जो पैरामीटर्स आपको देखने हैं वो आपको कहे गए। सबसे पहले हो गया तिथि का स्वामी, दूसरा हो गया 7वें भाव का स्वामी, फिर हो गया आपका नवांश में 7वें भाव का स्वामी, फिर हो गया आपका नवांश में 7वें को लग्न बना करके कुंडली जो आप एज्यूम करते हैं पार्टनर की, उसमें चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश कहाँ गए हैं, उनका राशि, उनका भाव, उनका नक्षत्र, ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको पकड़ाएंगे कि ऐसा पार्टनर होगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है जो देखेंगे वो है दर कारक। दर कारक होता है सबसे कम डिग्री वाला ग्रह, जिसकी कोई भी ग्रह, राहु केतु को छोड़ करके 7 कारक लिए जाते हैं, उनमें से जिसकी सबसे कम डिग्री है वो आपके केस में विवाह चलाने वाला, पार्टनर को दिखाने वाला ग्रह बनेगा। वो भी ये दिखाएगा कि अच्छा इस तरीके का पार्टनर हो सकता है। तो उसको भी कैसे जज करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक ऊपर दिखा रहे हैं और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाया गया कि कैसे एक एक ग्रह पर्सनालिटी, अगर कोई भी दर कारक है, राहु केतु को छोड़कर कोई भी दर कारक बना है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा पर्सनालिटी में स्पाउस के, इस तरीके का पर्सनालिटी होता है। तो अब आप जब एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाते हैं
तो इसमें कुछ एक में आपको अच्छे लक्षण दिखेंगे, कुछ एक में आपको थोड़े से मिक्स्ड दिखेंगे, कुछ एक में हो सकता है खराब लक्षण दिखेंगे। तो पर्सनालिटी समन्वय होता है हर चीज़ की, हर एक व्यक्ति में गुण दोष दोनों होते हैं, तो अच्छा बुरा दोनों होता है। तो वो दोनों कैसे जज करेंगे, तो उसमें कोई एक ग्रह पकड़ लीजिएगा तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे। तो आपको कैसे देखना है, उसमें ये 6-7 पैरामीटर्स हैं और इनसे हूबहू आपको ये पता चलेगा। अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो आप अपनी कुंडली में अप्लाई करके देख लीजिए कि जिससे भी शादी हुई है उसके केस में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसे लक्षण ना मिले जो वो ग्रह दिखाएंगे, असंभव है ये। तो दिखेगा ही दिखेगा कि भाई जिससे शादी ब्याह हो गया मेरा, अब वो कि कई बार लोग सोचते हैं कि भाई विवाह अगर ठीक नहीं चल रहा तो वो सोचते हैं कि काश कहीं हमको और भी अवसर थे वहां कर लिया होता। नियति है, आप अपनी नियति से नहीं बच सकते हैं। जो भाग्य में लिखा के लाए हो वही मिलेगा, पूरी दुनिया में वही मिलेगा, खोज के कहीं चले जाओ वही मिलेगा, चाहे खुद ढूंढ लो चाहे माँ बाप ढूंढ लें, पर वो मिलेगा वही। तो इसमें ये बात रहती है कि इसको जज कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अच्छे बुरे पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको वो पैरामीटर बता रहे हैं कि वो पैरामीटर कौन से हैं। तो फिर से लास्ट में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या पैरामीटर बने, सबसे सर्वोपरि तब हो गया तिथि का स्वामी को देखिए, उसका राशि, उसका भाव, उसका नक्षत्र। उसके बाद दूसरा 7वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में लग्न में कहाँ बैठा है, उसका राशि, उसका भाव, उसका नक्षत्र। उसके बाद नवांश में 7वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका राशि, उसका भाव, उसका नक्षत्र। फिर नवांश में 7वें को लग्न बना करके पति या पत्नी की कुंडली एज्यूम करेंगे और उसको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की तरह जज करते हैं। उसमें चंद्रमा सूर्य लग्नेश की स्थितियों को ज़्यादा जो है महत्ता दी जाती है, पर उससे आप हर चीज़ देख सकते हो कि इसका करियर, इसका पढ़ाई, इसका रूप रंग, इसकी बाकी अन्य बातें कैसी। और फिर होता है दर कारक। दर कारक में कैसे जो है जन्म में कुंडली में कहाँ बैठा है और वो किन ग्रहों के साथ संबंध है। तो जैसा मैंने कहा इन सब के ऊपर हमने इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं कि आप इनको कैसे जज करते हैं। तो दर कारक के ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगा, जैसे बताया। नवांश कुंडली में 7वें को लग्न बना के कैसे जज करते हैं उसका वीडियो देख सकते हैं। और हर ग्रह के इंडिविजुअल कि किस हर राशि में और भावों में बैठने पर क्या रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाए। तो जब आप उनको देखेंगे तब आप एक जगह आप नोट डाउन करें कि अच्छा इस तरीके के लक्षण देखो आ रहे हैं। तो अब जो लक्षण आएंगे उन सब को देखोगे मिला जुला के, तब आपको एक पर्सनालिटी दिखाई पड़ेगी कि अच्छा इस तरीके का पार्टनर मेरा है। तो ऐसे आपको जज करना है, सिंपल पैरामीटर्स, मतलब यही मेन तरीके से पूरी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। और ये विवाह का पक्ष भी डिसाइड करते हैं कि आपको कभी कभी जो मुद्दे विवाह में होते हैं क्यों होते हैं, पर्सनालिटीज़ की वजह से होते हैं। कि किसी की अगर बहुत ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है तो अहंकार का टकराव कहीं ना कहीं दिखेगा। तो वो क्यों है, क्योंकि वो स्वभाव का हिस्सा है। तो यहाँ पे ग्रह तो अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, पर वो ग्रह आपकी स्वभाव को भी नियंत्रित कर रहे हैं, विचारधारा व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं। तो अगर कोई मुद्दे हैं, गहमा गहमी भी है विवाह में, तो क्यों है, क्योंकि उसमें कई दफ़ा स्वभाव बहुत बड़ा कारण बनता है। तो और अगर व्यक्ति समझ पाता है तब आपको ये पता चलेगा अच्छा मेरे साथ भी कुछ ना कुछ है समस्याएं, तब आप उस पर काम करेंगे तो जो मुद्दे हैं वो रिजॉल्व हो पाते हैं। नहीं तो दोषारोपण ही चलता रहता है कई बार विवाहों में और विवाह फिर खराब होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर्स है वो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, रील्स, इन सब के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, इन सब से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।